हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPRSSC। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक क्वेश्चन आता है मिरर और लेंस की इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी। इस वीडियो में हम आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड 4 केसेस बनते हैं। पहला मेरा कॉनकेव मिरर होता है जो कि मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। दूसरा मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि मेरा डाइवर्जिंग मिरर होता है। फिर मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मेरा कन्वर्जिंग लेंस होता है और जो मेरा कॉनकेव लेंस होता है वो मेरा डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो मेरे कन्वर्जिंग हैं, जो मेरे कन्वर्ज करते हैं, जो मेरी रे आ रही है उसको कन्वर्ज करते हैं, उनके मेरे 6 केसेस बनते हैं। और जो डाइवर्ज करते हैं उनके केवल 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक पढ़ना है और हमें दूसरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इजीली। अब हम देखते हैं जो मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है, जो मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है और जो मेरा कन्वर्जिंग लेंस होता है, इन दोनों के मेरे सेम केसेस बनते हैं। हमें अलग अलग इनके ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक पढ़ लेंगे तो हमारे दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फिर यहाँ पे मेरी इमेज आएगी। ठीक है, मेरी इमेज कहाँ बनेगी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है FCI लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर इसका उल्टा लिख लेना है यहाँ पे ICF। ठीक है, लिख लिया। अब देखते हैं हमारी ट्रिक जो है कैसे काम करेगी। अब देखो, पहले अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरी इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, इसको इससे मिला देंगे, फोकस पे बन रही है। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो मेरी इमेज C और F के बीच में बन रही है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, ये रहा मेरा बियॉन्ड C, तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, C और F के बीच में बन रही है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट मेरा एट C पे तो मेरी इमेज है वो भी C पे बनेगी। ये रहा मेरा C, तो ये भी मेरी C पे बनेगी। मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया। फिर है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट है जो मेरा C और F के बीच में तो मेरी इमेज बियॉन्ड C बनेगी। देखो, ये अगर मेरा C और F के बीच में तो मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा, तो इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा, ये मेरी बियॉन्ड C बनेगी। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ अगर मेरा ऑब्जेक्ट F पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट F पे है तो मैं इसको, जो मेरी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है F लिखना है, फिर C लिखना है, फिर I लिखना है, फिर इसको उल्टा कर देना है। I लिखना है, C लिखना है और F लिखना है। फिर पहले वाले को पहले वाले से मिला देना है, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से, और इनको जो गैप है उनको भी मिला देना है। तो हमारे जो सारे केसेस हैं, सारे केसेस हमारे आ जाएंगे। और हमारा जो 6 केस होता है, जो एक एक्सेप्शन होता है, उसमें जो हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर होता है और कॉनकेव लेंस जो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसमें मेरे केवल 2 ही केस बनते हैं और इन केसेस को याद रखना बहुत आसान है। अगर मैं पहला केस देखूं, पहला केस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लूँ, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रहेगा और जो मेरी इमेज है वो मेरी कहाँ बनेगी। अगर मैं यहाँ देखूँ, पहला केस क्या बनता है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरा जो इमेज है वो मेरा फोकस पे बनेगा। ठीक है, और जो मेरा दूसरा केस है वो मेरा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है मेरा, अगर मेरा जो इमेज है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, पोल या फिर O के बीच में जो मिरर होता है, हम उसको यहाँ पोल बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, और जो लेंस में जो हमारा जो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको O से डिनोट करते हैं। दूसरे केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल या फिर O के बीच में, तो जो मेरी इमेज फॉर्मेशन है वो मेरी बनेगी F और O के बीच में, या फिर F और फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये केवल 2 केसेस हैं। इन केसेस को याद करना बहुत आसान है। जो मेन जो कन्फ्यूज़न होती है वो हमारे कॉनकेव लेंस में होती है और कॉन्वेक्स लेंस में होती है, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में एक ट्रिक के ज़रिए सीख लिया कैसे इसको हम आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।